नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इंदौर रीवा के बीच रोजाना डायरेक्ट फ्लाइट की बुकिंग शुरू। रीवा में एक ही परिवार के 2 गुटों में चले फरसे लाठी, 3 गंभीर घायल। रीवा में छात्रा ने स्कूल में शिक्षक के कथित यौन उत्पीड़न से तंग आकर की आत्महत्या। रीवा में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक। रीवा में कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, महिला की मौत। रीवा में जोगिन्हाई टोल प्लाजा के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। रीवा हनुमना मार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर, चालक की मौत। रीवा में पुलिसकर्मियों को भी हेलमेट चोरी का डर। रीवा में 100% वोटर लिस्ट डिजिटाइजेशन करने वाले पहले बीएलओ को मनोरंजन पैकेज। रीवा में पोड़ी धाम समैया सीताराम विवाह उत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रीवा में मानस भवन का होगा कायाकल्प, बनेगा 4 मंजिला बहुआयामी भवन। सतना में शर्मनाक घटना, हथकड़ी लगे चोरों को पुलिस ने खिलाया खैनी गुटखा। और मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। भारत की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो ने 22 दिसंबर से इंदौर और रीवा के बीच रोजाना डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को पहली बार सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और रीवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, लखनऊ व नागपुर जैसे बड़े शहरों से आसानी से जुड़ जाएगा। ये फ्लाइट्स ATR 72 एयरक्राफ्ट से संचालित होंगी। इंदौर से रीवा सुबह 11:30 बजे उड़ान भरकर 1:15 में रीवा पहुंचेगी, जबकि वापसी फ्लाइट 1:35 में रीवा से रवाना होकर 3:25 में इंदौर पहुंचेगी। इसके साथ ही रीवा अब मध्य प्रदेश में इंडिगो का 6ठा गंतव्य बन गया है। व्हाइट टाइगर सफारी, रीवा किला, बहुतीपूर्वा फॉल्स जैसी प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर रीवा शहर में इस नए रूट से पर्यटन और व्यापार को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह जमीनी विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक ही परिवार के 2 गुटों में लाठी, डंडे और फरसे चल गए। खूनी संघर्ष में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। लंबे समय से चले आ रहे पुराने पारिवारिक जमीनी विवाद ने अचानक हिंसक रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और फरसों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। मारपीट इतनी भयावह थी कि मौके पर खून ही खून बिखर गया। गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों छोटेलाल सिंह, रघुनाथ सिंह और एक अन्य को तत्काल डायल 112 की टीम ने संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने छोटेलाल और रघुनाथ की हालत अत्यंत गंभीर बताई है। दोनों को ICU में रखा गया है। आरोपियों में जबर सिंह, वेद सिंह और रामपाल सिंह सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ थाना प्रभारी अवनीश पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बाद में अस्पताल जाकर घायलों के बयान दर्ज किए। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। संस्कार शिक्षा निकेतन स्कूल की कक्षा 10वीं की मेधावी छात्रा ने गुरुवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के एक शिक्षक पर बार-बार अनुचित स्पर्श और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है, टीचर जब भी मारता था हाथ पकड़ लेता था, अपनी मुट्ठी बंद कर लेता था और चैलेंज देता था कि अब खोल कर दिखाओ। बेंच के ऊपर हाथ पकड़कर बोलता था, देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ। कभी पनिशमेंट के बहाने मेरी उंगलियों के बीच पेन डालकर जोर जोर से दबाता था। आखिर ये सब क्या है? छात्रा ने नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षक का ये व्यवहार उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रीवा पुलिस की पहल पर बाल भारती
पब्लिक स्कूल में जागरूकता पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा, यातायात नियम, डायल 112, मुस्कान अभियान और नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। साइबर सुरक्षा सत्र में एसपी ने बच्चों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, कभी भी ओटीपी या बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। साइबर ठगी की किसी भी घटना की शिकायत तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। उन्होंने बताया कि आजकल फर्जी जॉब ऑफर, लॉटरी और इनामी स्कीम के नाम पर ठगी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यातायात जागरूकता के दौरान एसपी ने जोर देकर कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट सुरक्षा कवच हैं, इन्हें कभी नजरअंदाज ना करें। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना और शराब पीकर ड्राइविंग करना गंभीर अपराध है। इन नियमों का पालन न केवल खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बचाता है। नशा मुक्त रीवा अभियान के तहत एसपी ने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को नशे से दूर रहने व दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की सामूहिक शपथ दिलाई। ब्रीफ में आप लोगों को उनके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे साइबर के बारे में मैडम ने आप लोगों को बताया है, आप लोग अभी काफी यंग हैं और साइबर को लेके आप सभी लोग काफी एक्टिव हैं, सबके पास मोबाइल्स हैं और आप लोग उस पर सोशल मीडिया एक्सेस करते होंगे। आप लोगों की इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे प्रोफाइल्स होंगी, ठीक है, कनेक्टिविटी है आपकी, व्हाट्सएप वगैरह पे भी होंगे। बट एक वर्ड होता है जिसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं और वो आता है साइबर हाइजीन से, ठीक है। साइबर हाइजीन बेसिकली है कि आप अपनी ऐसी प्रैक्टिसेस रखिए कि जिससे कभी कोई आपको नुकसान नहीं, ठीक है। तो उसका बेसिक ये है जो अभी आपको मैम ने भी बोला कि किसी भी व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं उससे फ्रेंडशिप मत करिए, ठीक है। दैट इज द बेसिक की, ठीक है। जिसको आप नहीं जानते उससे फ्रेंडशिप मत करिए, ठीक है। दूसरा, कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स अपने उस पर शेयर मत करिए। जो चीज एक बार वेब पेज पे चली गई या सोशल मीडिया पे चली गई वो फिर कहीं भी जा सकती है, ठीक है। आप अपनी फोटोज शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं, अपनी फैमिली की डिटेल्स शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, ठीक है, किसी से भी आप वर्चुअल वर्ल्ड में एक लिमिट से ज्यादा आपको एंगेज नहीं करना है सामने वाले को, ठीक है। ये आपका सबसे पहला रूल होना चाहिए साइबर स्पेस में। रीवा में कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान लक्ष्मी देवी प्रजापति, पति रघुनंदन प्रजापति, निवासी कठेरी बैकुंठपुर क्षेत्र के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार 15 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे लक्ष्मी देवी अपने पति के साथ बाइक से बैकुंठपुर से रीवा आ रही थीं। रीवा बैकुंठपुर मार्ग पर लक्ष्मणपुर के पास अचानक रास्ते में एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक सवार रघुनंदन ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बाइक असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में लक्ष्मी देवी के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में उन्हें संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लंबे इलाज के बावजूद बीती रात को उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रीवा मनगवा हाईवे पर स्थित जोगिनहाई टोल प्लाजा के पास बीती रात करीब 2:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। शव के पास कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। व्यक्ति की उम्र लगभग 35-40 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के थाना क्षेत्रों व जिला मुख्यालय में अज्ञात व्यक्ति के लापता होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ शव की फोटो वायरल कर पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
रीवा में यातायात नियमों के सख्ती से पालन के बाद अब शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य हो गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बिना हेलमेट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी निलंबन की तलवार लटक रही है। नतीजतन थाना चौकी से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक सभी पुलिसकर्मी अब हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई है, हेलमेट की चोरी। पिछले कुछ दिनों से संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोतवाली सिविल लाइन, विश्वविद्यालय चौराहा और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़ी बाइक से हेलमेट चोरी होने की शिकायतें बढ़ गई हैं। महंगे हेलमेट गायब हो रहे हैं, जिससे आम नागरिक ही नहीं पुलिसकर्मी भी परेशान हैं। अब हालात ये हैं कि अस्पताल में मरीज देखने आए लोग, दुकान पर सामान लेने गए ग्राहक और यहाँ तक कि ड्यूटी से वापस लौट रहे पुलिसकर्मी भी हेलमेट हाथ में लेकर पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं। कई पुलिसकर्मी तो हेलमेट को रस्सी से बाइक के हैंडल में बांधकर या कंधे पर टांगकर घूम रहे हैं। रीवा जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पहल की है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाले प्रथम बीएलओ को जिला प्रशासन की ओर से परिवार सहित विभिन्न सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, जिसके तहत पूरे परिवार के लिए फ्री मूवी टिकट, परिवार सहित फ्री डिनर, बच्चों के लिए अलोहा फन ब्रेला गेम जोन की फ्री एंट्री, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जू की परिवार सहित फ्री टिकट, रीवा में लगने वाले थीम कार्निवाल मेले की परिवार सहित फ्री एंट्री दी जाएगी। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 88 में डिजिटाइजेशन कार्य को बीएलओ चंद्रमौली सिंह ने सबसे पहले 100% पूरा किया, जिसके लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रोत्साहित किया है। रीवा हनुमना मार्ग पर गढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की रात करीब 11:30 बजे दो वाहनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल ओमनी वैन चालक की अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार तड़के मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश कुमार कोल निवासी पूर्वा कोठार निवासी हनुमना के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुरेश अपनी ओमनी वैन से कहीं से काम करके घर लौट रहे थे। गढ़ के पास अज्ञात वाहन ने उनकी ओमनी को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ओमनी वैन क्षतिग्रस्त हो गई और सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना करीब 1 घंटे बाद परिजनों को मिली। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें संजय गांधी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही हनुमना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रीवा के गड्डी रोड स्थित खजुआ धाम मिथिला बिहारी कुंज से गुरुवार प्रातः 11 बजे ध्वजा पताकाओं के साथ भगवान सीताराम विवाह उत्सव की भव्य शोभा यात्रा पोड़ी धाम के लिए रवाना हुई। शोभा यात्रा खजुआ मिथिला बिहारी कुंज से शुरू होकर कनौजा, लक्ष्मणपुर, कोठी, महाजन टोला, पीटीएस चौराहा, धोबिया टंकी, शिल्पी प्लाजा, मानस भवन तिराहा, गायत्री मंदिर, कलेक्ट्रेट, पुराना बस स्टैंड होते हुए अहिर गांव के रास्ते पोड़ी धाम पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रथ में सजे दिव्य ठाकुर जी की मनमोहक झांकी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़ ने पूरे मार्ग पर जय सिया राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा में सैकड़ों वाहनों का काफिला और हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर वल्लभाचार्य जी महाराज कई साधु संत रथ में विराजमान रहे। बता दें कि पोड़ी धाम स्वामी रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज की जन्मस्थली है। यहाँ पर हर साल कार्तिक मास में आयोजित होने वाला 5 दिवसीय सीताराम विवाह उत्सव समैया देश भर में प्रसिद्ध है। 22 से 27 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लाखों भक्त, शिष्य और संत यहां पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में दिव्य झांकियां, प्रवचन, सत्संग, रामलीला और भजन कीर्तन का दौर निरंतर चलता है। आने वाले सभी भक्तों के लिए आश्रम की ओर से ठहरने व प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। रीवा शहर के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक केंद्र मानस भवन का अब भव्य जीर्णोद्धार होने जा रहा है। वर्तमान भवन को ध्वस्त कर इसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4 मंजिला बहुआयामी भवन बनाया जाएगा। मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे ने कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर मानस भवन के
पुनर्विकास की मांग की थी। उनकी मांग पर संज्ञान लेते हुए सीएम हाउस ने रीवा जिला प्रशासन को शीघ्र निर्माण का एस्टीमेट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार भवन 4 मंजिला होगा, जिसमें बेसमेंट पार्किंग की सुविधा रहेगी। ग्राउंड फ्लोर पर 1000 लोगों की क्षमता वाला हॉल एवं सामाजिक आयोजनों के लिए विशाल स्थान बनेगा। प्रथम तल पर 1000 सीटों वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होगा। ऊपरी मंजिलों पर तुलसी मानस मंदिर की तर्ज पर सुसज्जित भवन कीर्तन हॉल, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, कैंटीन, रसोई घर एवं कार्यालय बनाए जाएंगे। लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 87 में इसका निर्माण हुआ। उस टाइम शहर की संख्या कम थी और उसके हिसाब से ये बना था, लेकिन अब बहुत सारा बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए इसके विस्तार की भी आवश्यकता है। हमारे मानस मंडल ने ये प्रस्ताव किया कि इसको थोड़ा सा साहित्य व्याख्यानमाला से जोड़ा जाए, तो उसके लिए एक कम्युनिटी हॉल बड़ा सा, एक लाइब्रेरी और एक विद्वानों के रुकने के लिए 4 कमरों का इंतजाम है। और जहाँ भोजनालय है वहाँ एक बारंडा लंबा 60 बाई 15 का बारंडा, उसके ऊपर हॉल और सामने ये व्यवस्थित उनके क्वार्टर, एक आयुर्वेद भवन और एक गीता प्रेस गोरखपुर साहित्य का जितना जो सामग्री है उसके लिए जो भवन बनाने का प्रोग्राम है। व्यवस्था अगर बनेगी तो यहाँ पार्किंग की बात आती है तो बगल में तो हमारा मैदान, उसका अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का भी प्रोग्राम है। अगर ऐसा हुआ तो वो बनेगी और ऊपर मैदान रहेगा, गार्डन रहेगा, खुली जगह भी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। सतना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जिला अस्पताल का है, जिसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र का प्रधान आरक्षक तीरथ प्रसाद सक्सेना हथकड़ी लगे 2 शातिर चोरों को अपने हाथों से खैनी रगड़कर और गुटखा खिलाते नजर आ रहा है। पुलिस ने 19 नवंबर को घरेलू चोरियों के सरगना विकास विश्वकर्मा और संदीप वंशकार को गिरफ्तार किया था। दोनों से 5 से ज्यादा चोरी के मामले सॉल्व हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेशी से पहले मेडिकल कराने जिला अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान अस्पताल परिसर में ये हैरान करने वाला दृश्य कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में प्रधान आरक्षक आरोपी विकास के हाथ में खैनी रगड़कर मुंह में डालते हैं, फिर संदीप को गुटखा खिलाते हैं। दोनों आरोपी हंसते बोलते खैनी का मजा ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीएसपी सिटी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, वीडियो का संज्ञान लिया गया है। प्रधान आरक्षक तीरथ प्रसाद सक्सेना से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूरी घटना की जांच कराई जा रही है। यदि दोष सिद्ध हुआ तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का दौर जारी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के असर से रात का पारा लगातार गिर रहा है। बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, राजगढ़, जबलपुर, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, शहडोल, कटनी, उमरिया सहित 21 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड का यही सिलसिला बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।